Hello class, this is your English teacher and this is your main book Hornbill and this is your first poem, A Photograph. We have already completed this poem, in fact all your Hornbill book, but from this video we will start doing revision. Okay, so let's see this poem, A Photograph. This poem is written by Shirley Stolson. In previous video, I had told you that Shirley Tolson's photograph, it described three stages. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying a holiday with her two cousins. She was 12 or so at the time. The second stage takes us 20 or 30 years later. The mother would laugh at the way she and her cousins Betty and Dolly were dressed up for the occasion. In the third stage, the poet remembers her mother with a heavy heart and the photograph revives nostalgic feeling in the past. तो पहला पैरा स्टैंजा देखते हैं. देखो, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Paddling का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, छिछले पानी में चलना या फिर खड़े होना. Each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. फोटोग्राफ का कार्डबोर्ड का गत्ता मुझे दिखाता है कि उस समय किस प्रकार का सीन था जब दो कजिन सिस्टर्स, दो चचेरी लड़कियां समुद्र में नहाने के लिए गई थी. उनमें से दोनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था और वो मेरी माँ उनमें सबसे बड़ी लड़की थी जिनकी एज क्या थी, 12 के आसपास. तीनों शांत खड़ी हुई थी और मेरे अंकल जो कैमरा लिए हुए थे वे अपने बालों को आर पार उससे खुद को क्या कर रही थी, आर पार देख रही थी. ठीक है. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. मेरे पैदा होने के पहले मेरी मम्मी का चेहरा क्या था, बहुत स्वीट था. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. और समुद्र जो है बहुत कम चेंज हुआ है. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. और समुद्र का पानी उनके टेरिबली ट्रांसिएंट फीट को क्या कर रहा है, बार बार धोता है. टेरिबली का मतलब क्या होता है, ग्रेट होना, अत्यधिक होना. और ट्रांसिएंट का मतलब होता है नाशवान या फिर मोमेंट्री या एफिमेरल. ठीक है. तो हम जो हैं इंसान हैं, हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं आए हैं. एक वक्त के बाद हमारा शरीर क्या है, मॉर्टल हो जाएगा, हम नाश हो जाएंगे. तो ये समुद्र का पानी जो पिछले लाखों सालों से है, करोड़ों सालों से, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है और वो पानी मेरी मम्मी के और उनकी कजिन्स के पैरों को धो रहा है. इसके बाद देखो सेकेंड, सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 साल के बाद, शी लाफ एट द स्नैपशॉट. जब वो अपने फोटो को देखती है तो हंसती हैं. सी बैटी एंड डॉली, शी सेड. देखो बैटी और डॉली को. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. और देखो कैसे वो बीच के लिए तैयार हुई थी. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज अ लाफर. उनके लिए वो सी का हॉलीडे पास्ट की बात हो चुकी है और मेरे लिए उनकी लाफर जो है वो पास्ट की बात हो चुकी है क्योंकि उन्हें गए अब काफ़ी वक्त गुजर गया है. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल से जो कोई चीज़ मिलना. ईज का मतलब क्या होता है, कंफर्ट. ठीक है. विडम्बना यह है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को सुगमतापूर्वक सहने की कष्ट उठा रहे हैं. उनकी मम्मी के लिए क्या कष्ट था कि उनका समय जा चुका है और ये जो पोएट है उनके लिए क्या है कि उनकी मम्मी अब उनको छोड़कर जा चुकी हैं. नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स हैव दैट गर्ल लिव्ड. और मेरी मम्मी को ख़त्म हुए अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है. इतना ज़्यादा समय हो चुका है जितने वर्ष तक वो फोटो में दिखाई देने वाली लड़की जीवित रही थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. और इस कंडीशन में मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. चारों तरफ क्या हो गई है, साइलेंस ही साइलेंस है.